Hello guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube चैनल। गाइस हम लोग क्लास 10th की साइंस की बुक का जो फिज़िक्स सेक्शन है उस फिज़िक्स सेक्शन के अंदर हम आपको उसका पहला यूनिट जिसका नाम है लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है गाइस, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि जो हमारे जो साइंस के पहला चैप्टर है उसका पहला टॉपिक जिसका नाम है लाइट। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग आज कवर करेंगे कि लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और सम डेफिनेशन के मतलब कुछ डेफिनेशन देखेंगे इसकी और कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इसमें कि लाइट क्या होती है। ठीक है, देखिए फिर लाइट क्या होती है। देखिए द लाइट केप्ट इन डार्क रूम। देखिए पहला है मतलब द ऑब्जेक्ट केप्ट इन डार्क रूम आर नॉट विजिबल टू अस। मतलब देखिए मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर डार्क रूम में रखा हुआ, मतलब डार्क रूम मतलब कोई अंधेरा कमरा जिसके अंदर लाइट नहीं है, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, वो उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन जब हम किसी कैंडल को हम जला देते हैं या किसी लाइट को हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमें हमारा ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। ठीक है, सो इनफैक्ट क्या होता है कि द रेडिएशन इमिटेड बाय अ कैंडल फ्लेम और बाय द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि जब भी हम किसी कैंडल फ्लेम को ऑन करते हैं या हम कहें तो मतलब किसी बल्ब को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से कुछ रेडिएशन निकलती हैं और वो रेडिएशंस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद क्या होता है कि उसके बाद वो रेडिएशन ऑब्जेक्ट से वापस होकर ह्यूमन्स की जो आँखें होती हैं उन पर पड़ती है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। जैसे मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ अभी। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ पीडीएफ, मतलब पावर पॉइंट में दिखाता हूँ। देखिए ये रही पावर पॉइंट। देखिए जैसे ये पावर पॉइंट है, देखिए अभी मेरा जो बल्ब है वो मेरा बल्ब ऑफ है। ठीक है, और इस अंधेरे कमरे में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो अभी अंधेरे में हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो बल्ब अभी ऑफ है। ठीक है, इस आदमी को वो चीज़ अभी दिख नहीं रही है। ठीक है, जैसे ही मैं इस बल्ब को ऑन करूँगा तो देखिए क्या होगा, मैंने बल्ब ऑन करा, अब देखिए क्या होगा आगे। इस बल्ब की जो रोशनी थी या मतलब इसकी रेडिएशन थे वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गए। ऑब्जेक्ट के ऊपर गए तो क्या हुआ, वो रेडिएशंस उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्या हुआ, फिर ये रेडिएशन इससे टकराने के बाद ह्यूमन की आंखों के ऊपर पड़े। आंखों पड़ने से क्या हुआ, ह्यूमन को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, देखिए ये मेरी रेडिएशन ऑब्जेक्ट के ऊपर गई, इस पर जाने के बाद ये रेडिएशन इसकी आंखों पर गई, इससे क्या होगा, इससे जो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। ओके गाइस, देखिए और देखिए ये देखिए रेडिएशन आई और गई, रेडिएशन आई और गई। ठीक है, ये होती है हमारी लाइट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कहाँ थे हम थे लाइट पर। ठीक है, देखिए और ये देखिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट अगर अंधेरे में रखा हुआ, देखिए मेरा ऑब्जेक्ट अंधेरे में रखा हुआ है। ठीक है, अभी मुझे वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ही मैं उस कमरे में लाइट को जला दूंगा या स्विच को ऑन कर दूंगा तो मुझे उस कमरे के अंदर जो भी चीज़ होंगी वो हमें दिखाई देंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब ये जो बल्ब है इसकी जो लाइट्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगी। ठीक है, इसकी लाइट्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेंगी। उसके ऊपर गिरने से क्या होगा, उसके ऊपर गिरेंगी, उसके ऊपर गिरने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ये रेडिएशंस उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद
ह्यूमन की आंखों पर पड़ेंगे, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लाइट की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब लाइट होती क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप याद करके चलना। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि दिस रेडिएशंस विच अफेक्ट आवर आइज सो एज टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड लाइट। क्या होता है कि लाइट एक रेडिएशन होता है जो हमारी आंखों पर इफेक्ट डालता है, जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट थ्रू द लाइट मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस बट लाइट इटसेल्फ इज़ नॉट विजिबल। मतलब देखिए, हम लाइट से कोई भी चीज़ देख सकते हैं, लेकिन हम लाइट को नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब आपके घर में जो लाइट होती है, आपने कभी लाइट देखी है? मतलब हम लाइट की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, लेकिन हम लाइट को नहीं देख सकते। ठीक है, अब इस द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रेंज फ्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसकी जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो ये होती है। ठीक है, इससे आप याद रखना, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब हवा। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ लाइट इज़ इतनी, मतलब क्या है कि हवा के अंदर स्पीड, लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना, ये आपके बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन अदर मटेरियल इट इज़ लेसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है कि लाइट की जो स्पीड होती है पास होने की, वो स्पीड हवा में या वैक्यूम में ये होती है इतनी। ठीक है, लेकिन हम अगर किसी ऑब्जेक्ट में देखें तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अब देखिए अगर आप जैसे अभी आपके पास कोई बल्ब है। ठीक है, अभी हमारे पास बल्ब है। ठीक है, अब इस बल्ब के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके आगे मान लीजिए मेरी कोई बॉल पड़ी है। ठीक है, बॉल। अब क्या होगा, इस बॉल के और इस बल्ब के बीच में कोई चीज़ नहीं है, बस हवा है। ठीक है, तो क्या होगा, हवा की मतलब इस बल्ब से रेडिएशन आएंगी वो बहुत फास्ट आएंगी। ठीक है, हवा में। लेकिन अगर मैं इसी के बीच में मैं अगर कोई मीडियम डाल दूँ, ठीक है, मतलब इसके बीच में मैं अगर कोई चीज़ डाल दूँ तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जब हम लाइट के आगे किसी दूसरे मीडियम को लेंगे तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाती है लाइट की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ट्रांसपेरेंट और ओपेक। क्या होता है कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, चाहे वो सरफेस ट्रांसपेरेंट हो या ओपेक हो। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकें। ठीक है, ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे अभी हमारे पास कोई ग्लास है। ठीक है, हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो होगा हमारा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अगर हम कहें ओपेक, हमारे घर में जो आइस होती है, बर्फ़, हम बर्फ़ के आर पार नहीं देख सकते, तो वो होता है हमारा ओपेक। ठीक है, सो क्या है इसमें कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, जब भी कोई लाइट किसी सरफेस को पड़ती है, चाहे वो सरफेस ट्रांसपेरेंट हो या वो ओपेक हो, क्या होता है, इट इज़ पार्टली सेंट बैक बाय द सेम सरफेस इन द सेम मीडियम। क्या होता है कि उस सरफेस से टकराने के बाद वो लाइट वापस सेम मीडियम में चले जाती है जहाँ से वो आती है। ठीक है, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे मैं बताता हूँ आपको,
देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को लाइट इस सरफेस से आकर टकराई, ठीक है, ये आई टकरा कर ये सेम अपने सेम मीडियम में वापस चली गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ कि ये जो लाइट थी वो देखिए मान लीजिए मेरा एयर का मीडियम है और ये मेरा वाटर मान लीजिए वाटर है, तो क्या होगा कि मेरी ये जो लाइट की किरण है वो सेम मीडियम में वापस चली आती है, तो इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे देखिए ये लाइट यहाँ से आई और ये अपने सेम मीडियम में वापस चली गई, ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखते हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसे देखते हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए इन द गिवन फिगर, दी हुई फिगर के अंदर क्या है कि इन द गिवन फिगर रे ऑफ लाइट ए बी फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर M1 M2। देखिए मेरी लाइट ए बी थी, वो मिरर ये M1 M2 पॉइंट साइड में मैं लिखना भूल गया हूँ, देखिए, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है M1 M2, ये मेरा मिरर है, ठीक है। अब ये जो मेरी रे है ए बी, ये इस सरफेस ये इस मिरर के ऊपर गिरी, तो क्या हुआ आफ्टर रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, क्या हुआ, ये देखिए ये इधर से ये रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि दिस रे रिटर्न इन द सेम मीडियम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन बी से। क्या हुआ कि देखिए ये मेरी रे ए बी रे आई मेरी, ये रे आने के बाद इस मिरर से टकराई और देखिए मिरर से टकराने के बाद ये रे मेरी सेम मीडियम में वापस चली गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि लाइट गिरी और ये लाइट यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, बी सी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि द रे ए बी फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या है कि ये जो मेरी रे यहाँ पर गिरी थी, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो मेरी रे यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट हो गई, इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आगे डेफिनेशन क्या है, आगे है कि द पॉइंट बी ऑन विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखिए ये जो पॉइंट है मेरा बी, यहाँ पर मेरी इंसिडेंट रे आकर गिरी, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इन डेफिनेशन को आप याद रखना, ये आपके बहुत काम में आएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बी ए लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट है बी, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ये रही, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, ये लाइन हमारी होगी नॉर्मल, ठीक है। अब इन द फिगर बी एन इज नॉर्मल, यहाँ पर जो हमारी फिगर, इस फिगर का ना बी एन, ये हमारा बी, देखिए बी से लेकर एन तक ये हमारा होगा नॉर्मल, ठीक है। अब आता है एंगल ए बी एन, एंगल जो हमारा एंगल ए बी एन है, ए बी एन, देखिए ए बी, देखिए ए बी और एन, ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्योंकि ये हमारा इंसिडेंट लाइन से बना है, इसलिए हम इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब और ये हमारा है एंगल सी, आगे कह रहा है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, देखिए अब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए हमने अब तक हमने लाइट देख लिया और हमने रिफ्लेक्शन देख ली, मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने कुछ उसकी कुछ सम डेफिनेशंस देख ली। अब उसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं, ठीक है गाइज, ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ओबे द फॉलोइंग टू लॉज विच आर कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये जो सरफेस के ऊपर जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन दो नियमों को फॉलो करता है। नियम बोले तो रूल्स, ये या रूल्स या मतलब हम कहेंगे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्या होता है कि
रिफ्लेक्शन होने के भी कुछ रूल्स होते हैं, या उन्हीं को हम लॉज कहते हैं, ठीक है, लॉज कहते हैं, ठीक है। सो और उन्हीं लॉज को हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए पहला लॉ है हमारा द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होगी, ये वाली रे, ठीक है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल हमारी ये रही, एंड द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हमारी ये रही, ठीक है। क्या है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा जो प्लेन है, सब लाइन इसी प्लेन में आकर टकरा रही हैं, ठीक है। देखिए ये तो ये क्या है हमारा, ये सेम पॉइंट पर लाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर देखिए गाइस, अगर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हुआ तो क्या होगा, मेरी जो रे होगी, मतलब ये एंगल मेरा इधर आ गया 0 और ये भी 0 पर आ गया, तो क्या होगा, मेरी जो रे थी वो यहाँ से आएगी और यहाँ से ही, मतलब यहाँ से ही आएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस डिस्क्रिप्शन और चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इस वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा।